अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तस्कर रशीद। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय फेसबुक, यूट्यूब एंड टिकटॉक चैनल। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि मेरी बेटी को जो तकलीफ हुई थी उसको हम लेके गए, उसका उन्होंने ब्लड निकाला। तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब खून का रिजल्ट आया तो उसमें पता चला कि इसका जो इन्फेक्शन लेवल है वो हाई है। तो उसके बाद उन्होंने ये नहीं किया कि फौरन अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दें। उन्होंने ये कहा कि हम मेक श्योर जब तक नहीं होंगे हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे और अल्ट्रासाउंड में अगर नजर आ जाएगा तो फिर हम ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद पता चला कि अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं नजर आया। तो अब डॉक्टर्स ने हमें ये कहा कि हम इसका ऑपरेशन इस वक्त नहीं करेंगे, शायद ये पहला दिन है आज इसको जो तकलीफ हुई है, इसलिए अपेंडिक्स जो है अल्ट्रासाउंड में नजर नहीं आ रहा। तो आप घर चले जाएं। तकरीबन आपका 11-12 बजे का टाइम था। तो कल आपने दोबारा 7 बजे मॉर्निंग में आना है। तो मॉर्निंग में हम दोबारा इसके सारे टेस्ट करेंगे। खैर घर पे परेशानी में रात गुजरी सारी। तो मॉर्निंग में हम दोबारा हॉस्पिटल गए। जब मॉर्निंग में दोबारा हॉस्पिटल गए, दोबारा उन्होंने खून टेस्ट किया, दोबारा उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। दोबारा रिजल्ट आया खून का, तो खून के अंदर जो इन्फेक्शन लेवल था वो हाई हो चुका था, लेकिन अल्ट्रासाउंड में फिर भी नजर नहीं आया। तो डॉक्टर ने हमें ये कहा, देखें बात ये है कि खून में जो है वो तो इन्फेक्शन लेवल नजर आ रहा है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में नजर कुछ नहीं आ रहा। तो हम इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे अपेंडिक्स का, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसको अपेंडिक्स ही हो सकता, कुछ और चीज हो सकती है, कुछ और इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं करेंगे। उन्हें कुछ हमें मेडिसिन दी, पैरास्टामोल वगैरह उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि इसको दें फिलहाल, तो अगर आपको तकलीफ ज्यादा हो तो उन्होंने, कि नॉर्मल तो फोन करना पड़ता है हॉस्पिटल में और बगैर अपॉइंटमेंट के तो जा नहीं सकते, या इमरजेंसी जाए तो भी आपको घंटों इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी समझा जाता है कि अगर कोई मरने वाला हो, हार्ट अटैक हो गया, तो उसको इमरजेंसी समझा जाता है। छोटे मोटे दर्द जो है यहाँ पे कुछ नहीं समझते, इमरजेंसी नहीं समझते उनको। तो खैर हम घर पे आए। 1-2 दिन बाद छोटी की तबीयत सही होगी और अभी माशाल्लाह काफी वीक्स हो गई, तबीयत उसकी ठीक है। अब अंदाजा करें कि पूरी उन्होंने जो है वो कोशिश की कि उनको कुछ चीज नजर आ जाए तब ऑपरेशन करें, लेकिन उनको कुछ नजर नहीं आया। लेकिन तसल्ली भी उन्होंने कर ली कि इसको अपेंडिक्स नहीं है, खतरे की कोई बात नहीं। उन्होंने हमें घर भेज दिया। यही अगर पाकिस्तान में होता तो फिर क्या होता। पाकिस्तान में गली मोहल्लों में, छोटे छोटे शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, और उन्होंने क्या करना होता है कि अगर कोई औरत गई है, उसको डिलीवरी है उसकी बच्चे की, तो मोस्टली आपने नोट किया होगा कि आपके जानने वाले जो होते हैं या जिनके यहाँ बच्चे होते हैं, मोस्टली 99% जो है वो ऑपरेशन से किए जाते हैं। और इसी तरह मोस्टली बंदे को तकलीफ होती है पाकिस्तान में, जब जाता है तो फौरन जी इसको अपेंडिक्स से ऑपरेशन कर दो, क्योंकि अपेंडिक्स एक ऐसी चीज है जो होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर इंसान के जिस्म में होती है। तो वो फौरन ऑपरेशन कर देते हैं। आपको एक नॉर्मल तकलीफ होती है हवा वगैरह की, वो ठीक हो जाती है, और आप समझते हैं जी मुझे अपेंडिक्स था, 1-1.5 लाख रुपया लगा के घर आ जाते हैं और आप कहते हैं जी अब ठीक हो गया, शुक्र अल्लाह का। लेकिन ऐसा नहीं होता। बेसिकली आपको इतनी तकलीफ होती नहीं है, तकलीफ किसी और चीज को होती है, आपका ऑपरेशन किया जाता है और आपसे पैसे लिए जाते हैं। इस तरह जो डिलीवरी होती है औरतों की ऑपरेशन से की जाती है पैसे कमाने के लिए। अब अंदाजा लगे कि हम मुसलमान हैं, एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, और आप ये देखें कि हम में मुसलमान तो दूर की बात है मुसलमान होना, लेकिन इंसान तो हम हैं ना, लेकिन इंसानियत भी नहीं है। हम चाहते हैं बस जिस तरह भी हो सके दौलत इकट्ठी करें, चाहे हराम हो, हलाल हो, या व्हाटएवर कुछ भी हो। यहाँ पे लोग मुसलमान नहीं है, इवन क्रिश्चियन भी नहीं है। हॉलैंड में तो लोगों को मजहब ही नहीं है, वो अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन उनमें इंसानियत है। कोई भी चीज आप रख दो बाहर, कचरे के वो जो होता है ना डब्बा, उसके पास नहीं पड़ी हुई, कहीं और पड़ी, कोई बात नहीं लगाएगा, उसको उठा के नहीं लेके जाएगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस है तो आप जरूर कमेंट के जरिए शेयर करें कि आप अगर यूरोप में रहते हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान में रहते हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है। अल्लाह पाक हम सब पे रहम करे, अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। तस्कुर अल्लाह हाफिज़।